हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। इंटरनेट से संचालित ई कॉमर्स कंपनियां सस्ते और लुभावने लालच देकर धीरे धीरे हमारे पारंपरिक बाज़ारों को कब्जाने की फिराक में हैं। करीब आधे से ज़्यादा बाज़ार पर इन्होंने कब्ज़ा कर भी लिया है। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने बेचने में ई कॉमर्स कंपनियों ने भारतीय उपभोक्ताओं पर ऐसी छाप छोड़ी है जिससे ग्राहक उनकी ओर खींच रहे हैं। पर अब ग्राहक सस्ते दामों का गणित समझने लगे हैं। हिंदुस्तान में मौजूद मौसम त्योहारों का है, इसलिए ये कंपनियां खूब एक्टिव हैं। ग्राहकों को फंसाने के लिए चारों ओर अपना जाल बिछाया हुआ है। ई कॉमर्स क्षेत्र की दो अव्वल ऑनलाइन कंपनियां फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने ग्राहकों को लुभावने लालची ऑफ़र दिए हुए हैं। ये ऑफ़र बाज़ार में उपलब्ध तकरीबन सभी वस्तुओं पर हैं जो बाज़ारी चीज़ों से कहीं सस्ते हैं, लेकिन इसके पीछे कंपनियों की चालाकी और धोखाधड़ी भी छिपी होती है, जो खरीदारी के करते वक्त ग्राहक समझ नहीं पाते। कंपनियां ग्राहकों को दो तरीकों से ठगती है। एक तो सस्ता ऑफर देकर रद्दी किस्म का माल देती हैं, वहीं दूसरा ग्राहकों से पैसे डिजिटल तरीके से लेती हैं, यानी ऑनलाइन, जिससे कंपनियां उनकी निजता पर भी चुपके से प्रहार करती हैं। इससे ग्राहकों का डाटा आसानी से चोरी हो जाता है। डाटा चोरी का मुद्दा भी इस वक्त गर्म है। कई बार तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि ई कॉमर्स कंपनियों और साइबर ठगों के बीच डाटा चोरी को लेकर सांठगांठ है। बहरहाल, ई कॉमर्स कंपनियां ने अब और विस्तार कर लिया है। सिर्फ बेचने खरीदने तक ही सीमित नहीं रहीं। ई बैंकिंग, ई शॉपिंग व ई बिजनेस इत्यादि क्षेत्रों पर भी ई कॉमर्स कंपनियों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि इससे उत्पादकों एवं विक्रेताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के विश्वव्यापी बाजार ज़रूर मिले हैं, पर व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान और क्वालिटी में भारी कटौती भी हुई है। दुखद पहलू ये है कि ई कॉमर्स क्षेत्र में अब धीरे धीरे वृद्धि के साथ ई कॉमर्स कंपनियों में धोखाधड़ी का खतरा तेजी से बढ़ा है। समय की दरकार है कि इन कंपनियों पर अंकुश लगना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बिना देर किए ऑनलाइन संगठन के धोखेबाजों पर चाबुल चलाएं। उनकी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत समाधान और रणनीति बनाने की दरकार है। फिलहाल केंद्र सरकार ने डार्क
पैटर्न अपनाने वाली ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है जिससे इन पर नकेल कसी जाएगी। डार्क पैटर्न का मतलब होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी इंटरनेट पर डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके गलत तरीकों से ग्राहकों को प्रभावित करना, और ऐसा करने पर 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान सरकार एक ऐसा नियम बनाने जा रही है जिससे ग्राहकों को मूर्ख नहीं बना सकेंगी। भारत में ई कॉमर्स कंपनियां का जब आगमन हुआ तब लगा कि इन्होंने परेशानियों को कम किया है, भागदौड़ भरी खरीदारी के झंझटों से निजात दिलवाया दिया है। स्टॉप।